ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम ओम शांति जी। शांति। शांति भैया। सभी को ओम ओम शांति। शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शांति जी। आज हम सभी तपस्याओं के लिए जो है मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तपस्याएं शुरू भी हुई और फिर बीच में कुछ ऐसी बातें आई कि परमात्मा को हम हर पल कैसे महसूस करें। बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हम सभी को दिए। एक एक पॉइंट जो था जैसे काम का हमारे, और तपस्याएं हुई और फिर उसका रिवीजन हुआ और आज हम फिर से उसको शुरू करने जा रहे हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे हम सभी पॉइंट्स का और फिर आज के दिन का शुरुआत। जैसे कि पहली तपस्या बाबा समान बनने की जो शुरुआत हुई थी, डे 1, वो था मैं बाबा का, बाबा मेरा। कि हर पल एक मन के अंदर, बुद्धि के अंदर एक कनेक्शन कि बाबा से हम जुड़े हुए हैं, मेरा बाबा। एक अधिकार हमारा उस परम पिता पर, वो रिश्ता। तो इसीलिए मेरा बाबा वाली बात पहले दिन हमने समझी थी। फिर सेकेंड डे हम सबने अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है, तो बाबा ने हम सभी को वरदान भी दिया अव्यक्त स्थिति भाव का, फरिश्ता स्वरूप भाव, आकारी स्थिति भाव। तो ये हमने सेकेंड डे पीछे से अभी आप सभी ने रिवीजन भी किया होगा इसका। अव्यक्त स्थिति अर्थात परमात्मा एक ज्योति बिंदु, अव्यक्त रूप। हम सब आत्माएं भी अपने अव्यक्त रूप में कैसे रह सके, इसके बारे में बाबा ने हमें समझानी भी दी, डायरेक्शंस दी और वरदान भी दिया। देखो, जब वरदान बाबा दे देते हैं ना श्रीमत में, तो वो कार्य बहुत आसान हो जाता है। हम सबने भी महसूस किया है इस बात को कि अगर बाबा ने कहा है कि ये कर लीजिए और उस समय पे हमने हिम्मत के कदम बढ़ा दिए अपने, तो समय को वरदान हो जाता है उस समय, और वो होता ही है, होता ही है उस समय। अगर हमने उस दिन, देखो ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जैसे उस दिन अगर बाबा ने ये तपस्या सामने लेकर आए स्टेप और बोला अव्यक्त स्थिति भाव यानी कि वरदान हो गया, और हमने अगर हिम्मत करके वो कर लिया तो हो जाएगा वो। फिर उसके लिए कोई दूसरा दिन नहीं है, उसी दिन हमें करना है। ये मेरे पर्सनल अनुभव बहुत हैं कि बाबा ने बोला और वो बस करना ही है, सोचना कुछ नहीं है उसके बाद, क्योंकि बाबा ने कहा है। फिर तीसरे दिन जो तपस्या हुई थी, तो वो तो तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, मन हमेशा नाचता रहे। हाँ, परमात्मा की और अपने, उनके और अपने आदि अनादि स्थिति की महिमा गाना। देखो, परमात्मा से तो आज हम सभी को बहुत प्राप्तियां हुई, तो उनकी महिमा गाने का समय, महिमा गाने का अर्थ ये नहीं है कि बाहर किसी को कुछ, मतलब अपने अंदर ऐसी स्थिति बनाना कि आपकी स्थिति से ही परमात्मा से मिलना हर कोई चाहे। ये महिमा गाने की बात हुई। फोर्थ डे हमारी तपस्या जो आई थी, तपस्या अर्थात अपने योगी जीवन को इतना स्वाभाविक बनाएं कि आप कभी भी बाबा को भूल ना पाए। राइट बात है ये। मुझे तो नहीं लगता है कि अभी हम कभी परमात्मा को, बाबा को भूलते हो।
यहाँ तो सभी बस हम सारे दिन बाबा बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये कहा है कि करना है, ये श्रीमत दी है, इसको ऐसे करना है, हर पल यही चलता रहता है। और किसी की बातें तो क्या ध्यान में रखनी है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो एक छोटी बात है। पिता ने क्या कहा, मैं और मेरा बाबा का कनेक्शन है ना, हमने बनाया पहले, सारा जीवन जब उसी के लिए है तो उसी की बात सुनना हमारा कर्तव्य भी हो जाता है। तो 4th डे हमने ये बात करी। तो डे 5 जब आया तो तपस्या अर्थात शिव शक्ति स्वरूप में कंबाइंड रहना। मुझे लगता है अब तो सभी के बहुत अनुभव भी होंगे कंबाइंड रूप के, कि मानो अगर मेरे अंदर शक्ति नहीं है, बाबा ने एक श्रीमत दी, मुझे कुछ करना है मानो, और मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है, होता है ऐसा। पर क्योंकि कंबाइंड में बाबा है साथ में, तो मुश्किल कोई कार्य नहीं। और हम सभी को तो बाबा ने बोला शिव शक्ति है, तो कंबाइंड रूप में परमात्मा के होने से हर कार्य को करना जो है इजी हो जाता है। ये हमने किया था। डे 6 में तपस्या अर्थात क्षमा के साथ सेवा करना, स्नेह बांटना, सम्मान देना, शुभकामनाएं रखना। मुझे लगता है कि ये भी हम सब ने बहुत अच्छे से किया होगा। पहले तो खुद को ही क्षमा करना होता है, खुद के अंदर से ही अपने आप को उठाना होता है, और ये सब हो चुका ही होगा। देखो, अगर जैसे अभी भी बात हो रही थी कि उस दिन अगर बाबा ने ये लेकर आए हैं सामने, तो वरदान समय को दिया हुआ है, तो उसी दिन कर लेना ही है, कर लेना है काम, कल पर नहीं छोड़ना है। 7th डे था तपस्या अर्थात कम खर्च वाला नशे। मन बुद्धि की ऊर्जा को, समय को कम लगाते हुए सारे काम कर लेना, स्थूल धन से भी उसको जोड़ के बहुत अच्छी रीति हमने समझा। 8th डे था तपस्या अर्थात असंभव को संभव करना। तो हमारे जीवन में बाबा के आने से बहुत सारे असंभव जो चीजें थी, हम सभी ने उसको संभव बनाया। ये तो एक्सपीरियंस, अनुभव सभी का रहा होगा। 9th डे हम बात कर रहे थे तपस्या अर्थात पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव करना, और इस अनुभव को दूसरों के साथ बांटना। पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव करना। 10th डे हमने बात करी थी तपस्या अर्थात एक रस स्थिति के आसन पर अचल अडोल रहना और अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। मुझे लगता है कि ये भी हम सभी बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। देखो, बीच बीच में होता है कभी कि स्थिति हिलती है, और फिर वापस हम उसको लेकर आ जाते हैं। यही तो तपस्या होती है ना, तपस्या बैठ करके करने का तो समय ही नहीं। तपस्या अर्थात फिर 11th डे तपस्या अर्थात देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना। यहाँ हमें लास्ट हमने किया था यहाँ तक। इसके बाद जैसे बाबा ने हम सभी का शुरू कराया था प्रोजेक्ट इमेजेस एंड वॉइसेस, मुझे लगता है कि हम सब उस पर बहुत अच्छे रीति काम भी कर रहे होंगे। एक दिन का काम तो वो है नहीं, समय बहुत लगता है, या यूं बोले पूरे जीवन का ही वो काम है, जब तक हम इस पार से उस पार नहीं चले जाते। रोज ही करना है।
हम अब आज का दिन शुरू करते हैं। 12th डे पर हैं हम तपस्या के, और आज ही करना है। देखो इसको कल पे मत छोड़ना। इस राज को बहुत अच्छी रीति समझिए, सीरियस बात है ये। जिस दिन बाबा ने हमारे सामने जो पॉइंट लाते हैं ना, उस दिन समय को वरदान हो जाता है। अगर हमने आज हिम्मत रख के कर लिया, उसको कदम बढ़ा के हो जाएगा वो। इसीलिए आज करना है, सुनना नहीं है। देखो बार बार मैं ये बात हमेशा आप लोगों के सामने रखता हूँ कि इसको आप सत्संग ना समझें, क्योंकि ये सत्संग नहीं है। सत्संग हम समझते हैं बस सुना और बस छोड़ दिया, अच्छा लगता है। ये तो सभी कार्य लॉजिकल है, आत्मा के सभी अवस्थाओं को बनाने के लिए है। होता है कि डामाडोल स्थिति होती है, कोई बात नहीं है। देखो जब ये आपके सामने आता है ना, उसी समय मेरे सामने भी आता है। फर्क इतना है कि आपके सामने 5 बजे आ रहा है, मेरे सामने 1 बजे आता है, बस इतना ही फर्क है। तो आप और मैं मिल के कर रहे हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। खट्टे बाबा सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है जो सामने है वो बहुत आगे है पीछे, कुछ नहीं, बस करना है। ये सोच लेना है कि बाबा ने मेरे लिए कहा, मुझे कहा। तो आज का जो हमारा बाबा ने हमें टारगेट दिया तपस्या का, तपस्या अर्थात हर कर्म में सच्चाई का प्रयोग करना। बहुत बहुत बहुत। और मुझे लगा कल हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ आई थी, बाबा उसके लिए जैसे एक पूरी क्लास ही हमारे लिए लेकर आए। अक्सर मैंने ये बात देखी है कि सामने जो चित्र चल रहा होता है, चित्र ही बोलना पड़ेगा ना, ड्रामा है, ड्रामा चल रहा होता है, नेक्स्ट डे उसका आंसर हमारे सामने होता है। शायद यही उनके पढ़ाने और समझाने का प्रैक्टिकल है ना पूरा। देखो एक तो वो याद है ना, बचपन में एक तो हमने थियोरेटिकली पढ़ते थे केमिस्ट्री फिजिक्स की लैब में या कुछ भी, और फिर एक प्रैक्टिकली सीखते थे। एक होता है जानना और एक होता है जान के उसको प्रैक्टिकल करना। तो बाबा ने हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकली सिखाया है हर बात। जैसे कई बार आप भी दुनिया में सुनते होंगे जरूर कि डॉक्टर से आगे कंपाउंडर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार सब पता चलता है उनको कौन सी दवाई कहाँ देनी। एक होते हैं इंजीनियर, एक वो ITI वाले होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, इंजीनियर को पढ़ा रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ है, बाबा प्रैक्टिकली करके हमें सिखाते हैं कि बच्चे ऐसे सीखिए, इससे ड्रामा से क्या हो रहा है परखो उसको। तो सच्चाई का बहुत महत्व है। प्रेम में भी हम कहते हैं कि सच्चा प्रेम है। देखो ना, कह रहे थे ना कि वो हमसे सच्चा प्रेम कर। तो हर कर्म में सच्चाई का प्रयोग करना। कई बार हम दुनिया में जैसे बहुत मुखौटे लगा के घूमते हैं, यहाँ तो सच पे आना ही पड़ेगा। ज्ञान मार्ग मतलब अपनी सफाई है पूरी। सफाई नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाते। ज्ञान का अर्थ ही है सफाई। सुनना तो पहला स्टेप होता है, बहुत इनिशियल, शुरू के 7 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना बस। फिर तो सफाई होती है हर पल। तो जो तपस्या स्वाभाविक रूप में हमें बाबा ने जो बताई है वो है कि बस बाबा की याद ही तपस्या है। याद का अर्थ क्या होता है? खाली नाम बोलें बस बाबा है शिव बाबा, नहीं। हर पल उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को, शक्तियों को हम इस्तेमाल में लेकर आते रहे, वो है याद। स्वाभाविक है, वो तपस्या है। अर्थात निर्लेप स्थिति में रहें, मतलब बाहर किसी की भी कोई भी बात हमारे यहाँ चित्त में नहीं चले, बस बाबा ने जो कहा वो चित्त पर चले, ये तपस्या है। देखो कलयुग है, इस समय अति की ओर है, अंतिम अंतिम घड़ियां देखो। हमें अभी तो बाहर चीजें सब नजर आ रही, अंतिम घड़ी। देखो अगर हम अपनी अंतिम घड़ी सोचते न सोचते नेक्स्ट सेकंड कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं।
अगर पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से देखा जाए तो अंतिम घड़ी का मतलब ये होता है कि अब समय बहुत कम है, समाप्ति की ओर है, बाहर नजर आ रहा है, ड्रामा पूरा नजर आने लगा। तो इतने सारे बाहर जो थॉट्स चल रहे हैं, हम उसके पार्ट ना बन जाएं, इसीलिए बाबा हमें रोज जो है ये समझा नहीं देते हैं। इसी में ही तपस्या इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मन में वो सब संकल्प ना चलें जो बाहर दुनिया में चल रहे हैं, वो चले जो बाबा हमें बता रहे हैं। तो आत्मा की अवस्था बहुत अच्छी होती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, अंतर का कड़कपन पत्थरपन दूर हो जाता है, सब अपने आप होता चले जाता है। तो तपस्या का अर्थ ही है कि बाबा की याद में हम हमेशा रहें। तो फिर आज जो है सच्चाई की बात आई सामने, तो बुद्धि को साइलेंस में लाने के लिए, हाँ, मन में किसी तरह की दुविधाएं हैं, संघर्ष चल रहा है, किसी भी तरह की फीलिंग्स हैं, तो बाबा की याद में रहकर हम इस हर हिसाब किताब को चुकतू कर सकते हैं। और होना ही है, बाबा ने तो पहले भी किया है हमारा, और आज भी होना ही है, करना हमें है, पर ये होता है क्योंकि हम उनसे कनेक्ट हैं। अच्छा, आगे के लिए शक्ति भी मिलती है, पेपर तो आना है, ये पक्की बात है। अच्छा, पेपर कौन कौन से आने हैं? तो देखो 3 तरीके के पेपर है। एक तो हमारे आसपास आत्माओं से हमारा पेपर आएगा, हिसाब किताब चुकतू होगा, ध्यान से समझना। एक प्रकृति के साथ पेपर आएगा, तो हमारे शारीरिक हिसाब किताब होंगे। एक हमारा मन से पेपर आता है, मन भी आज हमारे हिसाब से चलता नहीं है ना, तो मन के पेपर भी है। देखो, आप बैठे ध्यान में, मन आपको कोई और बात दिखाने लगा, आप बैठे तपस्या में, मन आपको कहीं और लेके जाए, तो हिसाब किताब है ना। तो देखो, यहाँ घबराना नहीं, आज बहुत क्लियरली इस चीज को समझना है। मेरे सामने ये सब बातें आई तो मैं रख रहा हूँ। 3 हिसाब किताब होने हैं, एक तो आत्माओं के साथ, एक हमारा प्रकृति यानी कि शरीर के साथ। देखो, प्रकृति का हिसाब किताब है, हम जा रहे थे, सीढ़ी से गिर गए, हिसाब किताब, शरीर पे चोट आई, या वहां से मेरा हिसाब किताब। मैं ध्यान में बैठा, मन नहीं लगता, मन कहीं और सोच रहा है, तो मन के साथ हिसाब किताब। ये होगा, इससे डरना नहीं है। इसी को तो ठीक करना है ना, ठीक थोड़ी कर रहे हैं। ये हमारा सब चुकतू हो रहा है, बस लगे रहना है, हारना नहीं, और धीरे धीरे ये ठीक हो। 100% आप लोगों ने बहुत कुछ ठीक किया, मैंने बहुत कुछ ठीक किया, बाबा के घर में यहाँ बच्चों ने बहुत कुछ ठीक किया, तो ये भी होगा ना। इसलिए हारना तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात अपने मन में पक्का करनी। देखो, ये समझ आ गई है, 3 हिसाब किताब हैं। अब देखो, इस एक से तो हम हो सकता है बाहर आ गए हों कि आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब अब नहीं रहा, किसी के प्रति हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा है, तो ये पहला हिसाब किताब। उधर से हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हमारे हम भी उनके लिए कुछ नहीं ऐसा सोच रहे हैं, शुभ भावना आ गई है सबके लिए। अगर नहीं आई है तो फिर चेकिंग करके उसको ठीक करना है। शरीर के हिसाब किताब 100% आने हैं, ये लास्ट तक आते चले जाएंगे। ये कलयुग की अंतिम घड़ियां है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आज हम बहुत अच्छे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, फिर कल से हम तपस्या करेंगे। नहीं होगा जी, जितनी आप तपस्या करेंगे उतना ज्यादा हिसाब किताब आए। हाँ, ये सच्चाई है। तो खुश हो जाइए ना कि आ रहा है तो चुप तो हो रहा है ना। बाबा का संग है तो छोटे रूप में आ रहा है, मानो छोटे रूप में एक छोटी सी चोट लग गई है, या छोटे रूप में नींद नहीं आ रही है, या छोटे रूप में है ना। ये सब कुछ बहुत बड़ा चीज भी तो हो सकती थी। हाथ पैर सूज गए हैं, कुछ हो रहा है। कल तो बाबा हमारी पर्सनल क्लास में बता रहे थे स्किन टोन चेंज हो जाएगा। मैं बहुत हैरान हो रहा था इस बात सुन के भी। मेरा भी सवाल था, मेरा भी चेंज हो रहा है ना।
मैं सोच रहा था ऐसा क्यों हो रहा है भाई। बाबा बोलते ये चेंज होगा, अभी तो बहुत सारे अपने को देखने का मन भी नहीं करेगा, ऐसा भी होएगा बीच बीच में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आत्मा शुद्धिकरण की प्रोसेस में चल रही है, तो ये सब होते होते फिर आगे सही होगा ना। तो हिसाब किताब है, तो इसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। अच्छा, शरीर में भी बिजी नहीं रहना है। कई बार मैं सोच देखता हूँ कि अक्सर मेरे आसपास भी कई बार होता है ऐसा कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो होना है ना, हिसाब किताब है। खुश हो जाइए कि बस ये चुप तो हो रहा है, बिजी नहीं रहिए उसमें। मन बुद्धि को तो बाबा ने जो बोला उस पे बिजी रखना, जो भी हो रहा है बाहर उसको चुप तो करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हाँ हम उसके लिए कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं, बिल्कुल करना है। अगर जरूरत है गर्म पानी पीना है तो जरूर पीना है। जरूरत है कि एक दिन खिचड़ी खानी है, उससे हल्कापन होता है तो जरूर खानी है। तो ये बैलेंस करके चलना है। ये ना हो कि शरीर के पीछे ही लगे रह जाएं, फिर आत्मा की यात्रा तो रुक जाती है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है कि बात मैं किसके लिए कह रहा हूँ। उनको जरूर समझनी है, और अगर आसपास कोई है तो समझाएं कि शरीर में भी बिजी नहीं रहना है, अटकना नहीं। हम कई बार ही अटका लेते हैं। मन में भी नहीं अटकाना है अपने, किसी और आत्मा में भी नहीं अटकाना है अपने को। ये 3 हिसाब किताब है। अंत तक अगर हम चलते चले जाएंगे तो इनका अंत हो जाएगा हिसाब किताब का, तो बिल्कुल अचल अडोल स्थिति हो जाएगी। और इसके लिए ही आज जो बाबा ने हमें बहुत अच्छा बात बताई कि कुछ भी अगर चल रहा है अंदर, बाबा के सामने बिल्कुल जैसे रख दीजिए। इसके तो मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं कि बाबा के सामने जैसे रख गया ना, हाँ बाबा ये दिक्कत आ रही है, ये विकार है, हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। शुरू में तो सभी के अंदर होते हैं ना। ये यात्रा ही विकारों को खत्म करने की है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विकार नहीं होंगे? वो तो होने ही है। और फिर कितने 63 जन्मों के हैं जी, एक दिन का काम नहीं है। तो बाबा के सामने जैसे ही हमने कोई बात सच से रख दी ना, तो मन बहुत हल्का हो जाता है। जैसे ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो आज की तपस्या यही है कि जो भी आपके अंदर है बाबा के सामने उसको समर्पित कर दिया। अब ऐसा भी नहीं, एक दो से मैं मिलता हूँ कहते कि हमने तो बाबा को दे दिया, बाबा जाने। वो बात ठीक है, पर हमें कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि बाबा आके हमारे लिए काम करें, वो तो नहीं हो सकता है। हिम्मत की कदम तो हमें बढ़ाने हैं। एक कदम हमारा है, 1000 कदम उनकी मदद मिलती है। वो बंधे हुए हैं, ऑफर है उनका ना, देंगे वो। तो अंदर से जैसे एक शक्ति महसूस होती है, एक सपोर्ट सिस्टम है कि हमने बाबा को सच बता दिया ना, तो बस फिर वो गायब हो जाता है। पता नहीं कहाँ जाता है। ये तो मेरे साथ अक्सर, एक्चुअली हम बाबा के साथ भी वही रिश्ता निभाते हैं जो लौकिक में होता है ना। लौकिक में अपनी कमियां ढकते रहते हैं ना, वो वही उनकी आदत है ना। 25 तो साल से आदत पड़ी हुई है अपनी कमी को ढकने की। वो भगवान से भी सोचो तो सही, क्या कर रहे हो, उनसे भी ढकते। नहीं होगा ना, फिर काम नहीं होता। फिर थोड़े दिन बाद बाबा और आगे बढ़ा देते हैं। क्लासेस तो आगे बढ़े निरंतर। आज कितने सारे लोग जो पीछे छूट गए ना, पीछे वो फोन करेंगे तो फिर क्या होता है, नहीं हो पा रहा ना कुछ भी। जब पहला स्टेप नहीं करा तो 10वें स्टेप कैसे हो जाएगा? नहीं होता फिर। अच्छा, रिपीट करने का समय ही नहीं है अभी। रिपीट नहीं, अब कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ क्लासेस चल रही है ना जी, बहुत ध्यान दीजिए, रिपीटेशन में आप कुछ नहीं जाने वाला। बेहतर है आज जो समय मिला उसको समझ करिए। तो बाबा को हम डेली फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं ना, यही दृढ़ता के कदम हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो सत्यता, सब कुछ जो हमारे अंदर है वो बाबा के सामने, उस सच्चे साहब को राजी करना। बोलते हुए है ना, सच्चे दिल पे साहिब राजी।
तो अगर वो साहेब राजी हो गया तो क्या करेगा काजी। ये भी कहावत है। तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं है ना, मैं और मेरा बाप। तो सच्चाई जो है एक स्थूल गुण भी है और सूक्ष्म गुण भी है, छुपाने की कोई बात नहीं है। जितना सच बोलते हैं उतना निरसंकल्प रहते, संकल्प अंदर नहीं चलते। जो सच बोल रहा है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता है, उसको याद रहता है। एक ही बात ही सच है ना, तो उसको भूलेंगे कैसे। हम कहते हैं हम भूल गए इसीलिए क्योंकि हमने 4 बातें करी हुई। निरसंकल्प रहते हैं, अंदर कुछ है ही नहीं, जो है सामने है, प्रत्यक्ष है। तो कोई भी बात होती है, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है, अगर उस भूल को हम स्वीकार कर लें परमात्मा के आगे, तो हमारा व्यर्थ दूर हो जाता है अपने आप। व्यर्थ के संकल्प जो चल रहे हैं हमारे प्रति, अपने प्रति, किसी और के प्रति, सब फिनिश। और हमको बातें बताने की, बातें ढकने की, क्लियर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कई बार ये होता है ना, लौकिक में क्या होता है, रिश्तों को क्लियर करते रहते हैं। आपने मुझे ये बोला, इस बात को क्लियर करिए, होता है। वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अब इतना समय है का कि आप वो क्लियर करते रहें। बेहतर है अंदर से अपने आप को क्लियर करें, बस एक ही बात करनी है और कुछ करना ही नहीं। तो अंदर से जितना हम सच होंगे, बाबा के सामने हर बात को रखेंगे, अपने आप ही हमारे संकल्प जो है शुद्ध होते चले जाएंगे, वाइब्रेशन शुद्ध होते। जब भी कुछ गलती हो जाए, कोई कमजोरी का संस्कार है, तो बाबा को रख देना, बाबा देखो ये बात आ रही है। कई बार पता है हमें खुद को भी नहीं पता कौन सा संस्कार हमारा जागृत होगा, कौन सी सिचुएशन में। तो बाबा को दे दो ना, तो अपने आप हम उस पे काम होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है जैसे बाबा उसको ठीक कर देते हैं, ऐसे मैंने महसूस किया है। रास्ता दे देते हैं इसके लिए कि इसको बच्चे ऐसे कर लीजिए। हाँ, खासकर बाबा ने तो कितने प्यार से बोला है ना, बच्चे हर कमजोरी को कमाल में बदलना है। याद है ना, कुछ दिन पहले हमने चैप्टर पढ़ा है जनवरी में, हर कमजोरी को कमाल में बदलना है। तो सच्चाई होगी तभी तो कमाल कर पाएंगे ना। तो अपनी हर कमजोरी को स्वीकार करिए। मैं कल की एक बात बताता हूँ, बिल्कुल सच बात उनको बता रहे हैं, किसी को बोलते कि नहीं मुझे बुरा लग रहा है। और सच को सुनना तो बुरा होना ही नहीं चाहिए, सच को सुनना तो आसान है, उल्टा सुनो, काम करो, फिनिश करो। तो अपनी हर कमजोरी को स्वीकार कर बाबा के सामने रखो, बाबा ये कमजोरी है और मुझे इसको खत्म करना है। खत्म करना चाहते हैं, बस हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर कोई कमजोरी होगी तो अंत में बहुत दिक्कत आ जाएगी, धोखा देगी। मैं एक बहुत सुंदर एक बात बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अंत के समय दिक्कत आ जाएगी। जैसे अभी शायद आप लोगों को पता भी होगा, किसी ने बताया होगा कि जो सोल्स के एक्सपीरियंस होते हैं, कोई आता है तो उनके, मेरे साथ ये हुआ 2019 की बात है कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे अपने बच्चों की शादी देखनी, या मुझे खाना खाना है। अटकी रही वो आत्मा अंतिम की, मेरे को ये पूरा करना है। देखो शरीर छूटने के बाद बाबा बहुत बहुत समझाने देते हैं कि बच्चे कोई ऐसी इच्छाएं मत रखो अपने अंदर से, अंत में बहुत दिक्कत आएगी। ये आपकी यात्रा को रोक देंगे, आगे जाने नहीं देंगे। अंत में धोखा देगी वो इच्छाएं, वो संस्कार धोखा दे देंगे, हम फंसे रहेंगे। फिर वो प्रोसेस फिर से सब चीजों से निकलना पड़ेगा। तो कोई भी कमजोरी, कमजोरी यानी कि वीकनेस भी कहते हैं इसको, डिफेक्ट भी कहते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कोई पुराने संस्कार हैं, देह अभिमान के हिसाब के हैं। हर चीज को चेक करिए, आज महसूसता की शक्ति को बढ़ाइए। हाँ,
अभी समय नहीं है, बहुत समय देखो कम है, बाहर नज़र आ रहा है, दिन-प्रतिदिन एक-एक कंट्री के हाल नज़र आते जा रहे हैं। अब देखो आपको लग रहा है इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, ऐसे कोविड के टाइम भी लगता था ना, रहा तो कुछ भी नहीं, फिर हुआ ही जो होना है। इसको समझो, इतना भी नहीं पता कि हम कितने दिन ऐसे ऑनलाइन मिल पा रहे हैं। आज भी देखो एक और कंट्री की न्यूज़ आ गई है कि वहाँ पे फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। श्रीलंका की बात बता रहा हूँ। हुँ? समझते जाओ दिन-प्रतिदिन बाबा ने 1 साल भी नहीं हुआ है अभी। हमारी वो क्लास बाबा ने लाए थे मार्च में और सारे सीन सामने आ चुके हैं। इसलिए जो सामने आ रहा है, बाबा की जो भी क्लास आ रही है उसी दिन उसको कर लो। फिर नहीं मालूम है नेक्स्ट डे क्या आना है। हुँ? मेरे साथ भी जब हुआ ना, मैं ज्ञान में जब आया, तो चलो ठीक है विकार है, दूर तक है, मेरे को खाने-पीने का बहुत शौक है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हँसी की बात बता रहा हूँ। तो सोच रहा बाबा कैसे होएगा ये? पर धीरे, धीरे, धीरे बहुत चीज़ें अपने आप कम होती चली गई। अब हर चीज़ इतनी कम हो गई कि सूक्ष्मता तक पहुँचती जा रही है, कि एक चीज़ अगर कोई 2 महीने भी खानी पड़े तो कुछ नहीं होता है मुझको। बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था बाबा कैसे हुए? खाने-पीना मतलब ऐसा नहीं कोई तामसिक भोजन की बात कर, वो तो कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं। हमारे परिवारों में ऐसा हुआ भी नहीं। तो वो सब चीज़ें नहीं, पर वैसे शौक होते हैं ना सबके अपने। हुँ। तो जैसे बाबा को बोल दिया ना कि बाबा ये है, तो वो अपने आप जैसे ना थोड़े दिन में 2-4 दिन में मैं देखता हूँ खत्म हो जाता है। ठीक है, मन इच्छा ही नहीं होती है। हाँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो सब कुछ चेंज हो सकता है, पता भी नहीं चलता है, अपने आप होता है, बाबा की बहुत मदद मिलती है। अब ऐसे नहीं सोचो कि सौरभ को मदद है, आप लो ना मदद, आप भी लो, आप लेते नहीं हो इसलिए नहीं मिलती। हुँ। तो हमारा मन किसी भी वस्तु पे ना हो, किसी भी आत्मा पे ना हो, बिल्कुल भी नहीं अटके, अंतिम समय का अर्थ ये होता है मानो मेरे को अभी बात करते-करते प्राण त्यागने हैं, शरीर छोड़ना है। तो मैं कहीं अटका तो नहीं हूँ, मैं इसी में तो नहीं अटका क्लास कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कोई मेरे को अब क्लास से भी कुछ नहीं है। ऐसे बाबा ने पक्का करा दिया कि बच्चे कहीं नहीं अटकना किसी भी चीज़ को। जैसे अभी उदाहरण दिया ना, एक और उदाहरण की बात बताता हूँ। एक आत्मा है, उसे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत पहले की बात है ये। अभी आए तो क्या चाहिए? क्या क्या आपको चाहिए? बोलते गोलगप्पे खिलाओ मुझको। फिर क्या गोलगप्पे खिलाएँ उसको? अटकी हुई है ना गोलगप्पे पे। अभी ढूँढो अपने कहाँ-कहाँ अटके हैं हम। हुँ। कोई तो बच्चों में अटका होएगा, कोई गहनों में अटका होएगा, कोई एफडी में अटका होएगा, कोई कपड़ों में होगा, कोई नया इंटीरियर हो जाए जी, मकान बन जाए, कोई बच्चों की शादियों में अटके होंगे, कोई शादी होगी तो पोते-पोती में अटके होंगे, नाना-नानी में अटके होंगे कि वो बन जाए। अच्छा कोई तो बच्चे ही पीछे खींचते रहते हैं, आओ भई घर आओ। सारी उम्र 70 साल बच्चों को दे दिया, बहुत हो गया ना। अब तो कुछ अपने लिए करो। सोचो, आज तो सोचने का दिन कि हम क्या करें? किसी भी जगह अपनी कर्म इंद्री ना आँख, ना नाक, ना कान, ना मुँह अटके नहीं कहीं। हुँ, कमज़ोरी को कमाल में बदलना है। ईश्वरीय प्रेम पाना है ना, आत्माओं का तो सहयोग है, प्रेम है, वो तो होता ही है, पर हमें ईश्वरीय प्रेम चाहिए। तो खुद को समर्पित करो बाबा के सामने, सच बिल्कुल सामने रखो। तो देखो वंडर हो जाएगा ना, बाबा तो देखो मैं तो सच में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बाबा ने जैसे मानो किसी को कोई श्रीमत दी, हमने उसको फ़ॉलो नहीं करा, नेक्स्ट श्रीमत दी, उसको फ़ॉलो नहीं करा, नेक्स्ट श्रीमत दी, उसको फ़ॉलो नहीं करा। अब इतना बड़ा पेपर सामने आ गया, मैं कल ही सोच रहा था किसी की बात है, कि देखो कैसे हुआ होगा ना ये कि बाबा 4-5 महीने से कुछ कह रहे हैं, हम फ़ॉलो नहीं कर रहे उसको।
उनको मालूम था ना कि ये आना है सामने। हमने सोचा ऐसे ही कोई बोल रहा है छोड़ो। ये है बाबा के सामने सच्चाई रखना। तो वंडर है ये। मैं कल से बस सोच ही रहा हूँ सारी बात को, ये क्या है, वंडर है। मेरे को तो लगता कि बहुत सिंपल भी है कि बाबा जो बोले उसको कर, बस और कुछ नहीं। सोचना ही नहीं, क्योंकि क्यों सोचो, वो बैठा है ना पिता अपना सोचने के लिए, क्यों अपना समय वेस्ट करो। मैं तो ये सोचता हूँ। तो इसीलिए सत्यता को समझो, स्वयं से सच्चे रहो। हम इस कलयुग में रहते रहते ना अपने से भी झूठ बोलने लगे। देखो तो चेक करो, हम अपने से भी, हम अपनी कमी को सुनना ही नहीं चाहते, तो झूठ हो गया ना ये। देखो, तो फिर अपने अपने व्यवहार को चेक करो, संबंधों में सच्चाई अपने आप आएगी। देखो, हम के संबंध बनाने के लिए ना, आज देखो वो नेटवर्किंग कुछ होता है ना, वो करते रहते। अगर हम सच्चे हैं ना दिल से, तो हमें नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है। हमें सच होना है। व्हाट्सएप पे कुछ नहीं तो गुड मॉर्निंग ही भेजते रहते हैं। क्यों क्यों इधर मालूम है मॉर्निंग गुड ही है ना अपनी, तो बाबा के साथ क्या उसको भेजना है किसी को। समझना है इन सब चीजों को, कोई नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अंदर से शुद्ध हो गए ना, तो सभी के प्रति जो है शुभ भावनाएं यहाँ से निकल ही रही हैं। किसी को हमें गुड मॉर्निंग, किसी से बात ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वाइब्रेशन क्लीन हो जाएगी। सत्य है ये। तो सच्चे होके बाबा के सामने सारी बातें रखो, फिर अपने व्यवहार, अपने संबंध में सच्चाई अपने आप आएगी। हर कार्यों में सच्चाई आ जाएगी, हर कर्म में सच होते चले जाएंगे। और यही है आज की हमारी तपस्या। बिल्कुल सिंपल गुण है और करना है। अच्छा, कठिनाइयां तो आएंगी, कोई बात नहीं है ना, आनी चाहिए। देखो, कठिनाई नहीं आएगी तो अपनी शक्ति का पता नहीं चलेगा। कई बार डर लगेगा, कैसे होगा, कुछ नहीं सोचना है, बस सच बाबा के सामने रखना है। तो युक्ति युक्त जीवन अपने आप हमारा जरूर से बनेगा। बाबा ने तो वरदान दिया है, होना ही है। तो स्वयं से सच्चे रहना है, बाबा के साथ सच्चे रहना है। तो उनका प्यार जो है हमें बहुत मिलता है। और प्यार देखो ज्ञान युक्त प्यार है ना। अगर हम रोज अपनी बुराइयां छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ा सच्चा कोई प्रेम होता है क्या। तो बाबा का प्यार अविनाशी है। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं, ऐसा नहीं, वो कंटिन्यूस है। हम छोड़ते हैं उसको, हमने ही छोड़ा होता है। अगर हम उनको स्वीकार करते हैं हर बात, तो अपने आप ही उनका प्यार हमारे लिए हमेशा रहता है। तो सच्चाई अर्थात ये एक विशेषता भी है, सबसे अच्छा गुण है। और मुझे लगता है आप जब इसको आज करेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, आप जरूर से होंगे, पक्की बात है ये। तो आज की तपस्या अर्थात हर कर्म में सच्चाई का प्रयोग करना, सब कुछ जो है बाबा के सामने ट्रांसपेरेंट। वैसे भी उनसे देखो कुछ छुपता तो है नहीं, हमारे पिता है। सोचो, आपके घर में दो बच्चे हैं, आप उनको भली भांति जानते हैं ना, दो बच्चों को। वो हमारे पिता हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता है हमारा। तो बेहतर है हम खुद ही बोल देना, बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, हाँ ऐसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं बाबा। फिर हमें बहुत अच्छी समझानी देते हैं। मुझे लगता है ऐसे ना, बिल्कुल ऐसे उंगली पकड़ के निकाल देते हैं सिचुएशन से बाहर। ठीक है बच्चे, हो गया ना, कोई बात नहीं, आपने स्वीकार करा, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इतना ही करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, और यही हमारी तपस्या है। कोई कुछ पूछना चाहता है? समझ आया कि नहीं आया? भैया भैया बहुत अच्छे से। समझ। जी भैया। चलिए जी। कोई बात, कुछ कहना बताना चाह? चलिए, तो फिर आज आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, छुट्टी दीजिए आज के लिए। हम मिलते हैं कल। देखो कल बाबा क्या हमारे लिए लेकर आएंगे।
आप और मैं संग में चल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे पीछे नहीं, साथ में। आपको 5 बजे पता चलता है, मुझे 1 बजे पता चलता है, बस इतना ही फर्क है। अब इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि चैप्टर रेडी करना हो। चलिए, हम मिलते हैं कल और कल आगे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति जी।